नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर है प्राकृतिक खेती, राजस्थान की नई कार्य योजना एवं वित्तीय ढांचा। ये एक बहुत ही सामयिक विषय है। इसका मुख्य संदर्भ है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रसायन मुक्त और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। बिल्कुल, और इसके लाभार्थियों का जो पैमाना है वो भी काफी बड़ा है। हाँ, लाभार्थी विवरण प्रदेश के कुल 2.5 लाख किसानों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। 2.5 लाख, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF, इसके अंतर्गत 2,25,000 किसानों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, तो ज्यादातर किसान NMNF के तहत कवर हो रहे हैं। जी, और वित्तीय अनुपात केंद्र सरकार 60% तथा राज्य सरकार 40% योगदान दे रही है। ये तो हुई NMNF की बात। बाकी के किसानों का क्या? उसके लिए है राज्य विशिष्ट सहायता। शेष 25,000 किसानों को राज्य सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मतलब राज्य सरकार अपनी तरफ से भी पूरी तरह से इसमें निवेश कर रही है। हाँ, बजट संदर्भ। बजट 2025-26 में प्राकृतिक खेती हेतु व्यापक कार्य योजना की घोषणा। तो ये एक दीर्घकालिक योजना है। जी, और इसका लक्ष्य है मिट्टी की उत्पादकता में सुधार, खेती की लागत में कमी तथा किसानों की आय में वृद्धि। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर का शीर्षक है प्राकृतिक खेती हेतु क्लस्टर मॉडल एवं प्रशिक्षण तंत्र। अच्छा, तो अब बात होगी कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। बिल्कुल। तकनीकी ढांचा, कृषि को संगठित रूप से लागू करने के लिए क्लस्टर पद्धति। क्लस्टर पद्धति मतलब ग्रुप्स में काम होगा। हाँ, और क्लस्टर संरचना है 50 हेक्टेयर क्षेत्र में 125 किसानों को मिलाकर एक क्लस्टर। ठीक है, ये तो संरचना की बात हुई। तो इसका राज्यव्यापी विस्तार, राज्य के सभी जिलों में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 2000 क्लस्टर। 2000 क्लस्टर काफी व्यापक है। प्रशिक्षण व्यवस्था, उदयपुर प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों एवं किसान मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण। तो ट्रेनिंग का एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। जी, और प्रत्येक क्लस्टर में कृषि सखी CRP की नियुक्ति। अच्छा, हर क्लस्टर के लिए एक रिसोर्स पर्सन भी होगा। हाँ, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन हेतु प्रशिक्षण। मतलब मल्टी लेवल सपोर्ट है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, बताइए। बायो इनपुट संसाधन केंद्र एवं प्रोत्साहन सहायता। ये किसानों के लिए सीधी मदद से जुड़ी खबर लगती है। जी, इसका उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर जैविक उर्वरक एवं प्राकृतिक आदानों की उपलब्धता। ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इसके लिए प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ 4,000 रुपए ही सहायता DBT के माध्यम से। 4,000 रुपए प्रति एकड़, और वो भी सीधे खाते में। ये अच्छा है। इसका उपयोग ऑन फार्म इनपुट उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु। मतलब किसान खुद ही इनपुट तैयार कर पाएंगे। जी। और संसाधन केंद्र, प्रत्येक बायो इनपुट संसाधन केंद्र के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान। अच्छा, तो केंद्रों के लिए भी अलग से बजट है। हाँ, राज्य में अब तक 180 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित। मतलब काम शुरू भी हो चुका है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 राज्य स्तरीय समारोह पूर्वाभ्यास। अच्छा, समारोह की तैयारियां। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। समय 26 जनवरी 2026 प्रातः 9:30 बजे। ठीक है। परेड नेतृत्व परेड कमांडर नितिन चौधरी। जी। और प्रतिभागी दल हैं कौन कौन से दल हैं? हाड़ी रानी महिला बटालियन, 14वीं बटालियन RAC। अच्छा, महिला बटालियन भी शामिल है। SDRF, GRP, बॉर्डर होमगार्ड्स और अर्बन होमगार्ड्स। कई सारे सुरक्षा बल। अब बात करते हैं झांकी विषय की। जी, क्या थीम है? कुल 13 विभागों की झांकियां। हाँ। और मुख्य विषय है विकसित राजस्थान एट 2047। विकसित राजस्थान, ये भविष्य का विजन दिखाता है। और कुछ विशेष प्रदर्शन भी हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस के घुड़सवार दल और स्कूली विद्यार्थियों द्वारा जर्मन ड्रिल। परंपरा और अनुशासन का मिश्रण। अब हम अगली खबर पर आते हैं। बताइए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSRY 2026। ये युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। जी। लक्ष्य युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता। स्वरोजगार पर फोकस। ऋण सीमा सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, ये बहुत बड़ी बात है। और वित्तीय प्रावधान है 100% ब्याज पुनर्भरण,
50,000 रुपए तक मार्जिन मनी, CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण। मतलब लगभग सारी वित्तीय बाधाएं दूर करने की कोशिश है। इसमें पात्रता श्रेणियां भी हैं। अच्छा, वो क्या है? 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण के लिए सेवा व्यापार 3.5 लाख रुपए, विनिर्माण 7.5 लाख रुपए, मार्जिन मनी 35,000 रुपए। ठीक है। और उच्च शिक्षा वालों के लिए? स्नातक, ITI, उच्च शिक्षा के लिए सेवा व्यापार 5 लाख रुपए, विनिर्माण 10 लाख रुपए, मार्जिन मनी 50,000 रुपए। तो शिक्षा के हिसाब से सीमाएं अलग-अलग हैं। जी। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष, राजस्थान मूल निवासी। ठीक। और आवेदन माध्यम SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन। मतलब प्रक्रिया भी डिजिटल है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, आखिरी खबर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 4 राज्यों का स्थापना दिवस। ये राष्ट्रीय एकता से जुड़ा कार्यक्रम है। आयोजन स्थल राजभवन, जयपुर। जयपुर में। सम्मिलित राज्य उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। अच्छा, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य। मुख्य संबोधन राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े। जी। अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। विवरण अयोध्या के रामलला मंदिर तथा कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा। तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों पर भी बात हुई। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।